बाबा आप चंगा है सर। और चंगा नहीं, इनको चोट आई है। चलिए हमारा हथियार है। अरे हथियार आप जाइए, चलो पहले टाइम लगेगा ना। मैं हूँ ना, मैं हूँ यहाँ, हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे तुझे भी अरे आप क्यों रह गए सर? आप क्यों रह गए? करता हूँ। आप सबका मकर संक्रमण के अवसर पर भी बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं आप सबके बीच बहुत ही दुखी मन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कल आप लोगों ने देखा, लगातार आप कई दिनों से बक्सर की त्योसा की समस्याओं को आप देख रहे हैं। हमारे साथ चल रहे काफिला की एक गाड़ी पलट गई और हमारे कुछ पुलिस के जवान बुरी तरह घायल हुए। देर रात 3 बजे तक उसको डुमराव और बक्सर हॉस्पिटल में किसी प्रकार से उठा के बचाने का काम किया। कई हमारे सहयोगियों ने और पुलिस के जवानों ने, हम सब लोगों ने बचाया। बाल बाका नहीं हुआ। मेरा दूसरी गाड़ी में बच गया, किसी भगवान की कृपा थी। श्री केदारनाथ बद्रीनाथ जी की कृपा से, रामेश्वरनाथ भगवान और सभी कुलदेवी देवता, आप सब लोगों की शुभकामना से, पूरे देशवासियों की शुभकामना से मैं आज सुरक्षित आपके पास यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं आज जो बिहार का हालात, जो राजद और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की जो ये महागठबंधन की सरकार चल रही है, मैं उसके कुछ काले कारनामे और कुछ उदाहरण भी आपको पेश करूंगा। मैं विशेष रूप से बक्सर, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, जहां के सवाल को लेकर के मैं लगातार चिंतित रहता हूं और जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो सज्जन विकास निगम लिमिटेड की ओर से जो हमारा बिजली ताप घर बक्सर में बन रहा है, जिसका हाल ही में हम लगातार उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, लगातार उसका संपर्क हमारा बना हुआ है और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, हम सब लोग मिल करके उसको समय पर कैसे उसका उद्घाटन हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। किंतु समय पर इसका विधिवत उद्घाटन हो समय। कोविड के बावजूद भी मैं लगातार सीएम जी और अपने स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हर समस्याओं के समाधान के लिए लगातार मैं लगा हुआ। मुझे कष्ट इस बात का है कि जो किसानों पर अत्याचार और रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान, धज्जी उड़ाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी प्रेरणा से, उनके चरणों में, उनके नीचे मैंने संकल्प लेकर के जो संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है आज बिहार में, बिहार की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हिंसा फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से चौसा बक्सर में लगातार हिंसा हुई, मैं उसके विरुद्ध 24 घंटे के मौन उपवास पर बैठा हुआ था और उनके पोषित दूसरे दिन हमारे उस उपवास के तोड़ने के पहले जब रामचरितमानस का बाल कांड समाप्त हुआ, सामूहिक बाल कांड वहां की जनता, वहां के सभी लोग कर रहे थे, उसके बाद अचानक कुछ असामाजिक तत्व गुंडे वहां पहुंचते हैं और गुंडों ने जिस प्रकार से मेरे लगभग 5-7 फीट बगल से, आप देखेंगे उसका वीडियो भी पूरा है, 5-7 फीट बगल से मोटा लाठी इतना बड़ा उसको भांजते हुए और गुंडे मेरे माथे पर फेंकना चाह रहे थे, जिसको
पुलिस ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने दबोच करके उसको पकड़ा। जैसे ही आवाज आ रही, जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड, अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो वो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे, तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उतना ही नहीं, वो कट्टा लेकर के 20 सड़क पर गुजरते हुए भागा। पुलिस के जवान वहां पर, वो उधर जो ड्यूटी लगी हुई थी, वो साइड हो गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं सारे घटना का अद्यतन और सत्य जो घटी है, आज वो मुझे आक्रोश है। मैंने इसके संदर्भ में वहां के डीएम और एसपी को तुरंत, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी, बिहार सरकार के तमाम आला पदाधिकारियों को, डीआईजी, तमाम लोगों को, डीजीपी, सबको मैंने सूचना दी उस दिन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर हमारे पुलिस के कुछ बॉडीगार्ड और उन लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उन गुंडों को दबोचा जो वार कर रहे थे हम पर, और जब उन गुंडों को, वहां पर थाना भी कोई नहीं था, थाना के लोग कि उसको थानादार जाता, वहां के लोकल पुलिस कहे कि आप लोग थाना भेजिए। और जब वहां पर उसको पकड़ करके थाना, वो हमारे पटना पुलिस वहां लेकर के और हमारे पीए थाना लेके गए कार्यकर्ता, तो आप आश्चर्य करेंगे, वहां पहले से